अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत के खौफ से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। टेंशन के बीच पाकिस्तानी आर्मी में भगदड़ देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी आर्मी में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। 2 दिनों में हजारों पाकिस्तानी जवानों ने नौकरी छोड़ दी है। पाकिस्तान में तेजी से वायरल हो रही है इस्तीफे के लेटर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो इस्तीफे के लेटर हैं वो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी लगातार छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी जवान। इस बीच हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे अजय का। अजय, अगर बात पाकिस्तानी आर्मी को लेकर की जाए तो लगातार पाकिस्तानी आर्मी में इस्तीफों की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी अगर अजय मैं कुछ पीछे जाऊं थोड़ा, तो जब बीएलए के द्वारा अटैक किया गया था पाकिस्तानी सेना के ऊपर, उस वक्त भी हमने देखा था कि तमाम जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं वो जो लगातार जो है इस्तीफा दे रहे थे। इस पर अजय मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन इस बीच ये इस्तीफे का जो लेटर है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर अपने दर्शकों को हमें तस्वीरें दिखा दें। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये लेटर इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर इस्तीफा दिया जा रहा है। तो लगातार जो है इस्तीफे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पर इस बीच एक जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें, इंडिया न्यूज जो है इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हाँ ये दावा जरूर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा लगातार इस्तीफा दिया जा रहा है। तमाम जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी संख्या में इस्तीफों की यहाँ पर लड़ी वो देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए रुख करेंगे उनका। अजय, मैं रुख करूंगा आपका। जिस तरीके से सवाल मैंने आपसे ही पूछा था कि जिस तरीके से लगातार इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं, यही स्थिति हमें तब भी देखने को मिली थी जब बीएलए के द्वारा हमले पाकिस्तानी सेना पर किए जा रहे थे। देखिए अभिषेक, बिल्कुल मुझे याद है खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जहां पर टीटीपी के हमले हुए थे। उसके बाद लगभग 600 के करीब वहां पर जो सैनिक वहां रहने वाले थे, क्योंकि वहां पर टारगेट किलिंग जो है वो हो रही थी, उन्होंने इस्तीफा जो है वो दिया था टारगेट किलिंग के बाद। क्योंकि जो भी टीटीपी के हमले थे, बीएलए के हमले थे, उनके इलाके में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो लोग सैनिक रहते थे, जब उनको टारगेट करना शुरू हुए उसके बाद उन्होंने इस्तीफे दिए। और अब ये लेटर जो सामने आई है, इस लेटर में भी बाकायदा 11 को जो पाकिस्तान की है उसके जो चीफ है उसका नाम मेंशन है और आसिम मुनीर का नाम मेंशन है। तो जिस तरह से लेटर है उसका अगर बात करें तो इस लेटर के मुताबिक लगभग 250 अफसर और 1200 के करीब जो जवान है उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मौजूदा हालात है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो लगातार ये हमले की धमकियां देना शुरू की हैं, पाकिस्तान के तमाम मंत्री हैं या जो भी हैं उनकी तरफ से जब धमकियां आई हैं, उसके बाद पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों की झड़ी लगी है। अगर इस चिट्ठी को माना जाए तो फिर इसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है इस चीज को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत की जंग का अंदेशा जताया जा रहा है, तो डर और खौफ का माहौल पाकिस्तान की सेना में जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर पाकिस्तानी सेना जो है वो डरी हुई नजर आ रही है और इसी के चलते लगातार इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान जुड़ गए हैं अटारी बॉर्डर से, उनका रुख करेंगे। आदित्य, आपका रुख करूंगा। क्या इंफॉर्मेशन अटारी बॉर्डर से इस वक्त मिल पा रही है? क्या आप हलचल कहें कि वो अटारी बॉर्डर पर है? जी अभिषेक, अगर आप देखेंगे हम अभी अटारी बॉर्डर पे ही मौजूद हैं और आज जैसे कि अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे विजुअल दिखाएं। यहाँ पर पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है और यहाँ से किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इस समय इस खाली हम देख पा रहे हैं कि बीएसएफ की जितनी भी जिप्सी हैं, जीप की गाड़ियां हैं, वो यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी इस समय जो स्थिति है, इस समय किसी को आगे नहीं दिया जा रहा। और बिल्कुल आदित्य, मैं आ रहा हूं आपके पास, लौटूंगा आपके पास। जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी अपडेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तानियों पर भारत का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए का जुर्माना। मेडिकल वीजा वालों को भी कल तक वापस जाना होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा एक्शन भारत के द्वारा पाकिस्तानियों पर। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे थे, विजुअल्स दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है, बड़ी कार्रवाई की। बात माने तो अभी तक 27 अप्रैल तक 531 पाकिस्तानी जो हैं वो अटारी के थ्रू, अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा चुके हैं और 843
भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ गए हैं अटारी बॉर्डर के थ्रू। और हम यही विजुअल्स अभी कंटिन्यूअस, किसी को आगे यहाँ से नहीं दिया जा रहा, आगे जाने दिया नहीं जा रहा। आप देखेंगे कि बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं है। और देखिए यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है तैनात हैं इस समय। अभिषेक, तो अब देखने वाली बात रहेगी अभिषेक की कितने आज के समय में कितने पाकिस्तानी यहाँ से वापस जाते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी संख्या पाकिस्तानियों की होगी वापस लौटते हुए। अनिल, मैं रुक करूंगा आपका। अगर बात हिंडन एयरबेस को लेकर करें अनिल, तो 22 तारीख के बाद से हिंडन एयरबेस पर क्या चहल पहल देखने को मिली है? क्या विमानों की आवाजाही हिंडन एयरबेस पर बढ़ी है, या किस तरीके की तस्वीरें या किस तरीके का बदलाव आपने नोटिस किया वहां पर? वाले से खबर है ये, क्योंकि जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि जब से ये कायराना हरकत हुई कश्मीर के अंदर, उसके बाद से लगातार जो है हिंडन एयरबेस पर जो विमानों का आना जाना लगातार देखा जा रहा है। जो आसमान में जो एयरक्राफ्ट की जो गर्जना है वो सुनने को लगातार मिल रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो हिंडन एयरबेस है यहाँ पर स्पेशल टुकड़ी जो है तैनात कर दी गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ से लड़ाकू विमान जैसे मिग 29 और सुखोई 30 और ट्रांसपोर्ट विमान और C-130J सुपर एयरकुलिस जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं, जो लगातार अब प्रैक्टिस चल रही है। इस प्रैक्टिस को नाम भी दे दिया गया है, इस प्रैक्टिस को नाम दिया गया है आक्रमण। तो आप समझ सकते हैं, इस आक्रमण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि देश आक्रमण के लिए तैयार है। जी, कोई भी बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए देश इस वक्त तैयार है, देश की सेना इस वक्त तैयार है, और देश की जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तानियों का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, और दूसरी ओर मेडिकल वीज़ा पर जो पाकिस्तानी आए हैं उनका भी मेडिकल वीज़ा अब एक्सपायर होने वाला है। एक दिन का समय बचा है और उन्हें एक दिन के बाद भारत छोड़ना होगा, भारत से वापस उन्हें अपने देश पाकिस्तान जाना होगा। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात मेडिकल वीज़ा वाले पाकिस्तानियों को लेकर की जाए, किस तरीके से उनके अंदर खलबली मची हुई है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर यही मेडिकल वीज़ा लेकर किसी दूसरे देश इलाज करवाने के लिए पाकिस्तानी जाते हैं तो उन्हें 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, और अब उन्हें भारत से वापस जाना पड़ रहा है इस टफ सिचुएशन के बीच। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जितने भी पाकिस्तानी भारत आ रखे थे मेडिकल वीज़ा पे वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आज 28 अप्रैल हो गई है और 29 अप्रैल तक ही अब मेडिकल वीज़ाज़ की भी वैलिडिटी है, और उनको कल तक हर हालत में वापस पाकिस्तान जाना रहेगा। हमने देखा था अभी पाकिस्तानी जो सरकार ने कुछ दिन पहले जो पाकिस्तानी के डिप्लोमेट्स थे नई दिल्ली में, उनको भी बोला कि उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी अटारी बॉर्डर के थ्रू जाने दिया जाए। तो अब ये जो मेडिकल वीज़ा पे भारत आए थे पाकिस्तानी, अब उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, और वो बहुत इस समय बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको कल तक ही अटारी के थ्रू यहाँ से वापस जाना होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अटारी के माध्यम से सभी पाकिस्तानियों को वापस जो है यहाँ लौटना होगा। इस बीच अजय, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर घाटी को लेकर की जाए, घाटी में ऑपरेशन किस तरीके से चलाए जा रहे हैं? क्योंकि 22 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के द्वारा बड़ा ऑपरेशन, मास ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों की धरपकड़ के लिए। देखिए अभिषेक, एक चीज बड़ी साफ है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है। अगर आप देखें तो पहलगाम में जब हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा बलों ने जो तैयारियां की हैं, जब अमित शाह की बैठक हुई उसके बाद साफ निर्देश दिए गए कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी और उनके जो टाउट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ढूंढना है, उनको मार गिराना है। उसी के चलते अगर आप देखें तो लगभग 9 से 10 जो आतंकी थे या उनके सहायक थे, उनके घरों को धराशायी किया गया है। लगभग 8 आतंकी जो हैं पिछले लगभग 15 दिन में जम्मू कश्मीर में अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका है, डोडा का इलाका है, या फिर राजौरी, पुंछ और पहलगाम का इलाका है। इसी तरह से कठुआ, उधमपुर और जो साउथ कश्मीर के अन्य इलाके हैं, कुलगाम जैसे, वहां पर भी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति बहाली को लेकर आतंकियों का सफाया, सरहद पार पर से आने वाले आतंकियों को वहां रोककर उनको मार गिराना, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगे हुए हैं।